हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें दोस्तों, तो इस चैनल के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला है। गलती से भी इसको मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में। अभी वैसे तो देखा गया इस प्रकार की खबरें हम लोग ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर चुके हैं, बट यस इसी से रिलेटेड बार बार रिपीटेशन हो रहा है। हाँ, इसमें कुछ एडिशंस भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पहले खबर कब आई थी उसका भी लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूं। मतलब अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वरना काफ़ी लोग ऐसे लिख भी देते हैं सर अभी बता के क्या फ़ायदा। तो भाई ये सारी चीज़ें पहले से आप लोगों को बता के रखी हुई थी। उतना सीरियसनेस होना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ न्यूज़ देखकर चलता है नहीं, उसी के साथ साथ एप्लीकेशन भी आना चाहिए कि जाना है कि नहीं जाना है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि एग्जैक्टली खबर क्या, एंड खबर के साथ साथ एक अलर्ट भी देना चाहूँगा। अभी वही प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग जाएंगे स्टॉक का नाम देखेंगे, क्या आधा अधूरा वीडियो में देखते मुझे नहीं पता, बट ये अलर्ट बिलर्ट मिस कर देते हैं एंड बाद में पछताते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मेरा काम है आप लोगों को जितना भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो भी बनते हैं पॉसिबिलिटी सारी चीज़ें आपके सामने रखना। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया कि कौन से सेक्टर से रिलेटेड खबर देखने को मिल रही है, तो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहने वाला सेक्टर डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप सभी लोगों को पता है, रक्षा मंत्रालय। एंड रक्षा मंत्रालय फिलहाल किसके अंडर हम लोग को, अंडर मतलब है तो सरकारी, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मिनिस्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के चलते तो यस हर किसी को पता है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं। इन्हीं के कुछ बयान अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड इनके जो बयान और इसी के साथ साथ कुछ एक जो चीफ थे उनके जो बयान है वो अभी हम लोग को मैच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते देखिए खबर अभी भी ऑफिशियली सामने नहीं आई है, ये जस्ट पॉसिबिलिटी वाली बातें हैं कि ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं करके। बट इस चीज़ का जिक्र हम लोग को बार बार होते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है एंड किससे रिलेटेड है, क्योंकि डिफेंस की बात करते भाई तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो बात यहाँ पे इस वक्त होने वाली है इंडियन नेवी के बारे में। यस, नौसेना के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसी से रिलेटेड हम लोग को कुछ स्टेटमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को इसको ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखा है देखो, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर सून। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ क्या लिखा है, विल मेक मोर। किसने बोला है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये बात फिलहाल तो यहाँ पे बोला हुआ है। और एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब तो जैसे मैंने कहा कि इंडियन नेवी की बात यहाँ पे हो रही है। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। क्या थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लिखा है। सबसे पहले तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, तो ये देखो इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। बहुत ही सिंपल है भाई, अगर आप इसको ब्रेक करके पढ़ोगे, एयरक्राफ्ट बोले तो हवाई जहाज, और उसको कैरी करने वाला कैरियर, ठीक है, पानी पे ऊपर कैरी करने वाला, तो इसी को बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। ये देखिए ये पानी के ऊपर जहाज चल रहा है, उसके ऊपर आपको दिख रहा है कि नहीं, हवाई जहाज। बहुत सारे, बहुत पावरफुल होता है ये। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी जंग की अगर हम लोग बात करें, जिसका एयरफोर्स एकदम स्ट्रांग ना, वो मतलब लिटरली आराम से जीत सकता है। ठीक है, तो इसीलिए देखा गया तो नेवी में भी एयरक्राफ्ट कैरियर की अहमियत काफ़ी ज़्यादा होती है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को देखने को और पढ़ने को मिल रही है। क्या लिखा है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर वेरी सून। मतलब दो ऑलरेडी है हमारे पास। दो कौन से है, उसमें से पहला वाला ये है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना लंबा चौड़ा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये INS विक्रमादित्य रिसेंटली यहाँ पे हमारे काफिले में ऐड होते हुए देखने को मिला। एंड उसी के पहले एक और हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है INS विक्रांत। यस, INS विक्रांत भी अभी आप देख सकते हो, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, ये ऐसे दो एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी तीसरा, जैसे कि उन्होंने बोला कमिंग सून, और ये चीज़ें काफ़ी मैच होती है किसके साथ, तो आप देख सकते हो 6 अक्टूबर 2023। यस, 2023 की बात हो रही है, अक्टूबर। तो इतना पुराना डेटा मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो चीफ थे, एडमिरल की अगर हम लोग बात करें, मिस्टर कुमार जी, उन्होंने भी ये पॉइंट बोला था कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द से जल्द भारत देश को हम लोग यहाँ पे मिल सकता है करके। ठीक है, एंड अगर हम लोग बात करें ये कैसा रहेगा एयरक्राफ्ट कैरियर तीसरा वाला, विच विल बी द रिपीट ऑफ द INS विक्रांत। INS विक्रांत मतलब यही जो अभी हम लोगों ने देखा INS विक्रांत जो अभी भी चल रहा है करके, तो इसका रिपीट की बात हो रही है। एंड आपको पता है INS विक्रांत किसने बनाई है, तो आप नीचे नीचे चले जाओ तो आप लोगों को देखने को मिलेगा बिल्डर,
कोचिन शिपयार्ड। यस, कोचिन शिपयार्ड ये शेयर बाजार में लिस्टेड भी है, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि शायद से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर से रिलेटेड अनाउंसमेंट हो जाए और इसका ऑर्डर शायद से कोचिन शिपयार्ड को यहाँ पे मिल सकता है करके, शायद से। देखिए ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, बट मैं आप लोगों को ये इसकी पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, रिकमेंडेशन देना नहीं कि जाके खरीदो करके। और ये खबर अक्टूबर में भी हम लोगों ने कवर की थी। अगर वो पुराना वीडियो मुझे अगर मिल जाता है, मिल जाएगा, बट काफ़ी सारे इतने सारे वीडियोज़ होते हैं, बट चलिए मैं कोशिश कर लेता हूँ। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए कोचिन शिपयार्ड आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है। शेयर बाजार बोला तो भाई रिस्क तो रहता ही है, लेना है नहीं लेना है वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। सो कोचिन शिपयार्ड आप देख सकते हो 6 महीने के हिसाब से तो 158 हो गया है। देन साल भर के हिसाब से 400%, 5 साल में 600, 600, 650%, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने एक और बात भी यहाँ पे सामने यहाँ पे बोली हुई है। कौन सी? तो उन्होंने ये कहा है कि हमें चाइना को टक्कर देना है। और चाइना को अगर टक्कर देना, भाई चाइना के पास काफ़ी एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि जितने एयरक्राफ्ट कैरियर आपके पास ज़्यादा, उतनी आपकी समुद्री शक्ति भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब बाकी शिप्स कितने भी रख लो, बट एयरक्राफ्ट कैरियर का जो ताकत होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का ताकत होता है, ठीक है। अब समझ कर देखिए कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कितने सारे आप लोगों को फाइटर जेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक साथ उड़ेंगे तो क्या तबाही मचा के रख देते होंगे, ठीक है। और अगर ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा होंगे, 4-5, तो कोई युद्ध करने का आपके साथ सोचेगा भी नहीं, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि ये ताकत दिखाकर कि आपने क्या करना होता है, शांत करना होता है सामने वाले को, वैसे कुछ सिनेरियो है। सो अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो राजनाथ सिंह जी का एक और स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि हम यही तक नहीं रुकेंगे, इंडिया को और 5 से 6 मोर लिखा है एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, फ्यूचर में हम उसको भी बिल्ड करेंगे। मतलब अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा, 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर। अभी हमारे पास कितना है? सिर्फ 2 है। इतना सिंपल नहीं होता है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना, काफ़ी सालों साल लगते हैं दोस्तों, सालों साल, मतलब इतने साल लगते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद इतना भयंकर टेस्टिंग होता है, उसके बाद वो क्या किया जाता है, सर्विस में उतारा जाता है। अगर मैं थोड़ा पीछे भी चला जाऊँ, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, INS विक्रांत देखा था, ठीक है। तो INS विक्रांत की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये अगर मैं चेक भी कर लूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, देखिए लॉन्च देखो कब हुआ था, ठीक है। इस सबसे पहले 2009 से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, लॉन्च हुआ था 2013 में, और कमीशन देखो कब हुआ, 2022 में, कितना लेट। तो बताने का मकसद क्या है कि काफ़ी टाइम हम लोगों को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और जो हमारा पुराना जो विक्रांत था, ठीक है, जो जिसने 1971 वॉर में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे योगदान दिया था, उसका ही नाम से इसका नामांकन यहाँ पे कर दिया जा चुका है, ठीक है। अभी आगे और थोड़ा यहाँ पे बढ़ लेते हैं। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, हमें आगे जाके भविष्य में सबमरीन्स की भी बहुत ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, ठीक है। मतलब डिफेंस से रिलेटेड हर एक चीज़ की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। मतलब क्या है कि डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे भविष्य में हमारे भारतीय कंपनी को यहाँ पे मिलने वाले, जो भविष्य पास्ट में कभी मिले नहीं थे, रिसेंटली अभी हम लोगों को, हम कह सकते हैं सर, खास करके रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ ना, उसके बाद हर कोई अलर्ट हो गया, ठीक है, कि कैसे अमेरिका ने यूक्रेन की वाट लगा दी कि तुम लड़ो तुम लड़ो तुम लड़ो, खुद आराम से बैठे हुए हैं और वो वहाँ पे रशिया के साथ फाइट कर रहे हैं। तो आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, ठीक है। इजराइल हो या फिर रशिया हो, कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना बोले आप, जब एक्चुअल में जब स्थिति खराब हो जाती है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कितना मदद करेगा, कोई नहीं कह सकता। इसलिए खुद का ही आत्मनिर्भर भारत, किसी भी सेक्टर में ना बनो, बट डिफेंस में तो बनना ही पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इस चीज़ के चलते कोचिन शिपयार्ड को आप स्टडी कर सकते हो। कितना है? 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चलो 72 है। बाकी पब्लिक FISDS देखने को मिल रहा है। देन माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये भी उसी सेगमेंट में देखने को मिल जाता है, बड़े बड़े सबमरीन्स बिल्ड करता है। इसको भी हम लोगों ने बीच में काफ़ी बार स्टडी किया, आप देख सकते हो 1500% की रिटर्न। अभी प्रॉब्लम यही होगा, रिटर्न देखने वाले फोमो वाले बहुत प्लेयर रहते हैं, वो खरीद लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में भी उन्होंने, कितने लोगों ने यहाँ पे खरीदा था, स्टॉक 30-40% क्रैश हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर 20% क्रैश हुआ, फिर यहाँ पे आया, फिर 30% क्रैश हुआ। तो जो कमज़ोर लोग रहते हैं, जो फोमो का शिकार होते हैं, वो हमेशा गिरावट में चले जाते हैं, निकलते जाते हैं। 55,000 करोड़ का मार्केट कैप हम लोगों को माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रखना है, क्यों? यस, प्रमोटर होल्डिंग 84 है भाई, तो आज नहीं तो कल OFS आने वाला है, ठीक है। अभी वो कब आएगा वी डोंट नो, बट FISDS ज़्यादा है नहीं, बाकी पब्लिक के पास है। OFS मतलब कोई पाप नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं है। देखिए हर एक शेयर होल्डर यही चाहता है कि मुझे बेस्ट प्राइस मिले, तो सरकार भी चाहेगी भाई जितना भागे ऊपर, उसी के हिसाब से कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। अभी डिस्काउंट एकदम मैसिव नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा होगा, मैनेजेबल होगा, चल जाएगा। अभी रिसेंटली भी हम लोग HL में भी देखा था, OFS आया था, थोड़ी ना कंपनी बर्बाद हो गई। तो इन चीज़ों को समझो, टेम्पररी स्केल के लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई लक का पार्ट है। अभी आपने आज ही खरीदा और अगर आज ही शाम को खबर आ गई कि OFS है करके, तो आप कह ही सकते हो ना बैड लक करके। बट एनीवेज, इससे कोई कंपनी का बिजनेस तबाह नहीं होता है, जस्ट एक प्रोसेस है,
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स GRSC, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। सेम सबके चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इन्हीं पॉसिबिलिटी के ऑर्डर के चलते 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, शेयर होल्डिंग पैटर्न 75 के नीचे, तो मैंडेटरी OFS के तो चांसेस नहीं है। देन दोस्तों रीड बिटवीन द लाइन्स, खबर क्या आपको देखने को और सुनने को मिल गई कि भाई एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करने वाले, तो एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड तो करेंगे तो उसके ऊपर क्या उतारेंगे, गाड़ियाँ थोड़ी ना उतारेंगे, हवाई जहाज भी तो चाहिए। तो समझ लेना आगे भविष्य में HAL को भी बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। अगर आपको एक्चुअल में आत्मनिर्भर भारत का नारा देना है तो तेजस फाइटर जेट्स भी उसके ऊपर उतारने पड़ेंगे, तो और मल्टीपल ऑर्डर्स HAL को भविष्य में आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझो, ये बोली नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी हाँ इसमें भी आप कह सकते हो कि क्या पता वो बाहर से ही हवाई जहाज मंगा ले, ये भी हो सकता है, बट मैं आपको जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि कैसी चीज़ों को पढ़ना देखना होता है। देन BDL को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, मिसाइल बनाने वाली कंपनी, इनके जो मिसाइल रहते हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में हम लोग को इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो इनको भी अच्छा खासे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और जो अलर्ट मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा था वो एक और अलर्ट आपको रखना है, एक और मतलब एक वाला वो माझगांव डॉक वाला बता दिया, कभी भी 75-25 वाला रूल के चलते OFS आ सकता है। एंड सेकंड अलर्ट क्या है, अभी इस चीज़ के चलते झगड़ा हो जाएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, ये बात बोली किसने है, ऑब्वियसली राजनाथ सिंह जी ने बोली है। तो फिलहाल वो क्या है, ऑब्वियसली BJP में है, या फिर आप कह सकते हो NDA उसमें है। तो अभी इलेक्शन का ही टाइम है भाई, तो ये देखना पड़ेगा 4 जून को, क्या BJP वापस आ रहा है, क्या NDA वापस जीत के आ रहा है, क्या फुल मेजोरिटी के साथ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड कराएगी भाई। मतलब अगर मान के चलिए अगर BJP NDA जीत कर आते हैं, ठीक है, विथ मेजोरिटी आते हैं, तो इन स्टॉक्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो ये समझ लेना कि आने वाले समय में ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, बट दूसरा भी सिनेरियो समझिए, अगर नहीं आए तो ठीक है, मेरा काम बोलना है भाई। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आएंगे नहीं आएंगे करके, हाँ तो ये स्टॉक सबसे ज़्यादा पीट भी सकते हैं। तो इसलिए 4 जून काफ़ी क्रूशल डेट रहने वाली है भाई, इन चीज़ों को समझो, क्योंकि जो स्टेटमेंट देने वाली व्यक्ति है वो अगर उस कुर्सी के ऊपर नहीं बैठेगी, ठीक है, तो आप समझ लीजिए फिर उसका ये तो नहीं कह सकते रिवर्सल होगा करके, फिर नई व्यक्ति उसके विचारधारा क्या है, वो क्या सोचते हैं। अगर वो कहेंगे कि 5-6 नहीं भाई, हम तो 10 एयरक्राफ्ट कैरियर देंगे, भाई साहब तो स्टॉक तो और भाग जाएगा। तो ये देखने वाली बात होती है भाई। तो ये मैंने आप लोगों को बस सिनेरियो बता कर यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उस हिसाब से आपने स्टडी करनी होती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।